तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और जिस न्यूज़ पर आज आपके साथ डिस्कशन करना है वो न्यूज़ धीरे धीरे आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। दरअसल न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि एक तरफ तो ट्रंप ये कहते हैं कि उनको मिडिल ईस्ट में शांति चाहिए और ट्रंप मिडिल ईस्ट में पीस मेंटेन करेंगे वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ ट्रंप गवर्नमेंट ने सऊदी अरेबिया को यूरेनियम इनरिचमेंट करने की परमिशन दे दी विदाउट आईएईए प्रोटोकॉल। पहली न्यूज ये। दूसरी न्यूज ये कि सऊदी ने अभी रिसेंटली हुथीज पर अटैक किया था, उसका सपोर्ट ट्रंप ने कर दिया। तो अब इन दोनों न्यूज का मतलब क्या है? इन दोनों न्यूज से आप इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्रंप जो है, जो कहते हैं कि हमको मिडिल ईस्ट में भाई शांति चाहिए, वो ईरान के अगेंस्ट सऊदी को अपना एक पार्टनर, एक रिलायबल पार्टनर के रूप में यहां मानते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका को सऊदी के रूप में ईरान का एक चैलेंजर मिल गया, या ईरान को काउंटर करने का एक हथियार मिल गया है अमेरिका को इन द फॉर्म ऑफ सऊदी अरेबिया। अब देखें आप, सऊदी अरेबिया हम सब जानते हैं मिडिल ईस्ट का एक बड़ा फेमस कंट्री है। ये पूरा मिडिल ईस्ट है आपका, इस समय बहुत चर्चा में बना हुआ है जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से। अमेरिका, ईरान और इजराइल, ये तीन ऐसे देश हैं जो चर्चा में हैं। ये इजराइल और ईरान आप देख ही रहे, ये इजराइल है आपका, ये ईरान है। और ईरान जो है वो लगातार अटैक भी कर रहा है अमेरिकन बेसिस पे जो मिडिल ईस्ट में है, चाहे सऊदी में है, चाहे बहरीन में है, या यूएई में, जिसमें सबसे ज्यादा मार यूएई को पड़ रही है। अब आप मुझसे ये कहेंगे कि अगर ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट कर सकता है तो सऊदी कर लेगा, तो इसमें क्या बुराई है, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल कोई बुराई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ईरान कर सकता है तो सऊदी भी कर सकता है। और आज के टाइम में अगर हम देखें तो आपकी सुरक्षा, मींस किसी मुल्क की सुरक्षा जो है उसको इंश्योर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो है ताकत, पावर। किसी कंट्री के पास कितनी ताकत है, मतलब कोई कंट्री कितना पावरफुल है, वो उतना ही सुरक्षित है। तो अगर कोई कंट्री ऐसा है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो वो मान के चलिए आज के टाइम में सुरक्षित है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है तो कोई हमला नहीं कर सकता। और जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है भाई, वो दहाड़ता भी है, जैसे पाकिस्तान। क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है तो वो अक्सर इस बात की धमकी भी देता है कि हम न्यूक्लियर वेपन चला देंगे, हम न्यूक्लियर वेपन गिरा देंगे। भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आप देखेंगे अगर, तो पाकिस्तान भारत को लेकर के हमेशा न्यूक्लियर वेपन की ही धमकी देता है। तो जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है वो ये मानते हैं कि वो सुरक्षित है। अब इसमें आप सऊदी को भी ला सकते हैं, तो सऊदी अरेबिया को भी खतरा है, क्योंकि इस पूरे रीजन में सऊदी और ईरान, सऊदी अरेबिया और ईरान, इन दोनों के वर्चस्व, इन दोनों की हेजेमनी, इन दोनों के डोमिनेंस का झगड़ा है। ईरान जहां पर जो 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 एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है, वहीं आप सऊदी देखेंगे सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है। और ईरान इस पूरे पूरे रीजन को, पूरे इस रीजन को डोमिनेट करना चाहता है। मतलब वो चाहता है कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को ईरान ही गवर्न करे, भाई चलाए। तो सऊदी चाहता है कि भाई हम क्यों ना चलाएं, हमारे पास तो तुमसे ज्यादा पैसा है, ईरान से ज्यादा पैसा है, ईरान से कहीं ज्यादा फेमस सऊदी अरेबिया। भाई मक्का और मदीना, ये दोनों होली प्लेसेस आपको सऊदी अरेबिया में ही मिलेंगे। ईरान के कंपैरिजन में सऊदी कहां से कम है? तो सऊदी की भी इच्छा यही है कि भाई सऊदी पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करे। तो जो सऊदी इस बात को लेकर के मानता था कि उसको न्यूक्लियर वेपन की कोई जरूरत नहीं, आज देखिए सऊदी अरेबिया जो है वो इसकी वकालत करता है। और यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए अब ट्रंप ने भी परमिशन दे दी है, कहा नहीं ठीक है, ईरान का सऊदी अरेबिया कर सकता है। तो जब ईरान कर सकता है तो सऊदी भी कर सकता है। और इधर जब से ये हमले शुरू हुए 28 फरवरी से, जब से अमेरिका और ईरान के बीच वॉर शुरू हुआ, तब से लेकर के जुलाई चल रहा है, ये वॉर कंटिन्यूड ही है। ईरान लगातार सऊदी में, यूएई में अमेरिकन बेसिस पे हमला करा, इसमें सबसे ज्यादा उसने यूएई को नुकसान पहुंचाया, यूएई पर हमले किए। तो सऊदी को लगता है कि अगर ईरान ज्यादा ताकतवर होता चलेगा, और ईरान अगर ज्यादा ताकतवर हो गया, ये कह लीजिए आप, तो सबसे ज्यादा जो खतरा होगा वो सऊदी अरेबिया को होगा।
इसीलिए आप देखेंगे सऊदी अरेबिया ने अभी कुछ दिन पहले 2025 में पाकिस्तान के साथ उसने एक डिफेंस डील भी साइन किया था। तो क्यों किया था? क्योंकि पाकिस्तान पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में इकलौता ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो ऑटोमेटिकली ईरान को काउंटर करने के लिए, ईरान के डोमिनेंस को या ईरान के न्यूक्लियर वेपन को या ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डोमिनेट करने के लिए सऊदी को भी एक ऐसा प्लेयर चाहिए था। वो उसको पाकिस्तान में नजर आया, पाकिस्तान के साथ उसने डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया। अब ट्रंप यहां पर खेल खेल रहे हैं। तो ट्रंप इस पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान को दबाने के लिए, ईरान को नीचा करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए खुल करके यहां पर सऊदी के सपोर्ट में है। तो जो न्यूज निकल करके आई वो ये कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एग्रीड टू अलाउ सऊदी यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम विदाउट IAEA प्रोटोकॉल। अब ये IAEA प्रोटोकॉल क्या है? IAEA का मतलब होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये एक ऐसी संस्था है जो कंट्रीज में जाकर के इंस्पेक्ट करती है, देखती है उनके जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वहां इंस्पेक्ट किया जाता है, देखा जाता है कि भाई साहब आप कितना यूरेनियम इनरिच कर रहे हैं। क्योंकि इस यूरेनियम का इनरिचमेंट ये बताएगा कि आपका प्रोग्राम सिविल है कि आपका प्रोग्राम जो है वो न्यूक्लियर है। मतलब आप न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ जा रहे हैं कि आप सिविलियन प्रोग्राम चलाते हैं, मींस बिजली वगैरह पैदा कर रहे हैं। तो IAEA का ये काम है। अब यहां ट्रंप देखिए, हिंदी में कहावत है, कहते हैं जिसकी लाठी होती है ना उसी की भैंस होती है। इसका मतलब है जिसके पास पावर है ना उसी के लिए सारे नियम कायदे कानून छूट है। तो अमेरिका के लिए सारे नियम कायदे कानून छूट है, तो अमेरिका ने सऊदी को इनरिचमेंट प्रोग्राम कंटिन्यू करने के लिए परमिशन दे दी और IAEA की कोई जरूरत ही नहीं है अब यहां पर। तो एक तो ये, और दूसरा ट्रम्प सिग्नल सपोर्ट फॉर सऊदी एक्शन अगेंस्ट हुती। अब ये सऊदी और हुती का खेल क्या और ट्रंप का सपोर्ट सऊदी को क्या हो गया? दरअसल अगर आप मैप देखेंगे, ये है यमन, ये है सऊदी अरेबिया, इधर है ओमान, ये है आपका यमन। यहां पर एक रेबल ग्रुप है, उस रेबल ग्रुप को हुथीज कहा जाता है। और ये हुथीज जो हैं इनको ईरान सपोर्ट करता है। हुथीज और सऊदी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है। सऊदी अरेबिया ने अभी हुथी के ऊपर अटैक भी किया था। हुथीज जो हैं ये रेड सी में डोमिनेट करते हैं, रेड सी में उनका वर्चस्व है। सऊदी अरेबिया ने भी हमला किया था। अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के इस हमले का सपोर्ट कर दिया है क्योंकि ये आपके ईरान के जो है बैकअप में। तो कुल मिलाकर के जो खेल यहां पर है वो यूरेनियम का है। अब आज के टाइम में आप देखिए यूरेनियम कितना डिमांडिंग इन नेचर है। हर किसी कंट्री को यूरेनियम चाहिए। क्यों? क्योंकि यूरेनियम भैया है तभी आप जो है वो न्यूक्लियर उसको इनरिच कर पाएंगे और वहां से आप अपने आप को आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। मीन्स आप उससे बिजली भी बना सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अगर आपको लगता है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वेपन में भी आप जा सकते हैं। तो यहां से एक टर्म निकल करके आता है, ये यूरेनियम इनरिचमेंट क्या होता है। और सऊदी अरेबिया ने अभी कुछ दिन पहले ही बोला था कि अगर ईरान न्यूक्लियर आर्सेनल रखेगा, डेवलप करेगा, तो सऊदी अरेबिया भी करेगा। तो ये सारा खेल आपको इसी सेंस में देखना है। और 2025 में अमेरिका और सऊदी के बीच में ये न्यूक्लियर डील साइन हुई थी। जैसे अमेरिका और इंडिया के बीच में न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, ऐसी सऊदी अरेबिया और ट्रंप के बीच में ये न्यूक्लियर डील साइन हुई थी। और फिर बीच में आप देखिए ट्रंप ने सऊदी के प्रिंस के बारे में, सऊदी के क्राउन के बारे में क्या क्या नहीं कहा था। मैं उन शब्दों को दोबारा दोहराना नहीं चाहता। इतनी जबरदस्त इज्जत जो है ट्रंप ने सऊदी को दिया था। लेकिन अब जो है यहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट करने की वहां पर परमिशन दे दी गई। तो अब ये क्वेश्चन उठता है, भाई ये यूरेनियम एनरिचमेंट क्या होता है? तो एक टर्म निकल के आता है। देखिए, यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब होता है यूरेनियम को एनरिच करना। तो कुल मिला के आप समझिए कि नेचर में जब आप यूरेनियम पाते हैं तो उस यूरेनियम को जब आप निकालेंगे ना तो एग्जैक्ट उसको आप यूज नहीं कर सकते वेपन बनाने में। तो होता क्या, नेचुरली माइंड यूरेनियम जो होता है उसमें मैक्सिमम यूरेनियम जो होता है वो यूरेनियम 238 होता है। वहां से हमको यूरेनियम 235 जो होता है वो हमें लाना होता है, क्योंकि यूरेनियम 235 ही यूरेनियम
जो फ्यूजन आपका साइकिल होती है उसमें वो वहां पर काम करता है। नॉर्मल जो आपके रिएक्टर्स होते हैं उसमें मेनली जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स चाहिए उसमें आपको बहुत कम यूरेनियम एनरिच करना पड़ता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बॉम्ब तो कम से कम 20 से 90% तक कभी कभी आपको ये यूरेनियम एनरिच करना पड़ जाता है। तो जब हम कहते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट तो उसमें अल्टीमेटली हमको यूरेनियम 235 पाना है और यूरेनियम 238 जो है वो हमको रिमूव करना होता है। तो अल्टीमेटली अमेरिका ने इसी बात का परमिशन जो है वो ट्रंप ने सऊदी को दिया। अब दे तो दिया, लेकिन अब इजराइल को क्या आप जवाब देंगे, क्योंकि इजराइल और सऊदी ये दोनों भी दुश्मन है। ये बात ठीक है कि अमेरिका ने अब्राहम अकॉर्ड करा के बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज को इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए कहा था और बहुत सारे लोगों ने किया, यूएई ने किया, तमाम देशों ने इजराइल के साथ अपने रिलेशन बिल्डअप किए, लेकिन सऊदी ने क्या इजराइल को रिकॉग्नाइज किया? नहीं किया। तो आज भी इजराइल और सऊदी के रिलेशंस नहीं है। तो अगर अमेरिका सऊदी से कह रहा है कि भाई तुम यूरेनियम इनरिच करो, ठीक है, सिविलियन के लिए करो, बिजली बनाने के लिए करो, लेकिन परमिशन तो आपने दे दी, तो अब बताइए आप इजराइल को क्या जवाब देंगे? आप बेंजामिन नेतन्याहू को क्या कहेंगे? क्योंकि इजराइल लगातार ईरान पर यह आरोप लगाता है कि ईरान 90% तक यूरेनियम इनरिच कर चुका है और बहुत जल्द वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेगा। तो एक तरफ ईरान से इजराइल को खतरा है, और अगर मान लीजिए सऊदी ने भी यही काम कर लिया तो क्या सऊदी से इजराइल को नहीं खतरा होगा? तो क्या इजराइल अब शांत बैठेगा? इजराइल भी तो अब अमेरिका पे दबाव बनाएगा ना। तो ट्रंप अब बेंजामिन को कैसे जो है वो कॉन्फिडेंस में लेंगे? अब्राहम अकॉर्ड का क्या होगा? और जो ये न्यूज निकल करके आई, तो अमेरिकी मीडिया CNN की तरफ से ये न्यूज निकल के आई, द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज एग्रीड टू अलाउ सऊदी अरेबिया टू एनरिच यूरेनियम विदाउट इनैक्टिंग इंटरनेशनल सेफगार्ड्स। और ये जो पूरा साइन हुआ था, जो यूरेनियम जो सऊदी और अमेरिका के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील, ये 2025 की है। तो अल्टीमेटली इसके रिपरकशंस, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। अब अमेरिका को दरअसल क्या है, अमेरिका को ईरान को काउंटर करने के लिए सऊदी अरेबिया में एक प्लेयर चाहिए पूरे मिडिल ईस्ट में, और सऊदी जो है वो उसके लिए एक बड़ा फेवरेट डेस्टिनेशन हो सकता है। प्लस सऊदी का पैसा जो है वो अमेरिकन इकोनॉमी में चाहिए। तो जब 2025 में दोनों की मुलाकात हुई थी तो यूएस में सऊदी ने $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का कमिटमेंट किया था, और साथ ही साथ ट्रंप ने यह वादा किया था, एक तो यूरेनियम वाला और दूसरा F-35 देने का भी प्लान था। अब सऊदी को भी F-35 चाहिए, सऊदी को भी यूरेनियम इनरिच करना है, क्योंकि सऊदी को भी ईरान से खतरा है। सऊदी ये मानता है कि ईरान जितना ज्यादा डेवलप होता चलेगा उतना ही ज्यादा खतरा सऊदी अरेबिया को होगा। तो कुल मिलाकर के इस पूरे मिडिल ईस्ट में ये जितने भी कंट्रीज हैं ये दरअसल अपने आप को स्ट्रॉन्ग पोजीशन में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। ईरान अलग चाहता है, सऊदी अलग चाहता है, यूएई अलग चाहता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी डायमेंशन से आप इसको देख सकते हैं सऊदी अरेबिया का ये जो एक्शन है। अब इसमें सऊदी दरअसल एक ऐसा देश है जिसके रिलेशन आप देखिए अमेरिका के साथ भी ठीक ठाक है, और सऊदी के रिलेशन चीन और रशिया के साथ भी ठीक ठाक है। तो अमेरिका ने ये जो ट्रंप ने या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ये परमिशन दी है, अब ये न्यूज़ जो है उतनी ज़्यादा चर्चा में नहीं रही है, लेकिन इसका रिजल्ट आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि ये न्यूज़ क्या रंग लेकर के आएगी। तो चलिए फिर जैसा भी और कुछ निकल के आएगा मैं आपके साथ जोड़ूंगा। दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। जय हिंद।